देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। इंदौर में नाइट कल्चर के कारण बढ़ रही नशाखोरी एवं गुंडागर्दी की घटनाओं ने कई बार देश भर में शहर का नाम शर्मसार किया है, किंतु शहर के अधिकारी बड़ी बेशर्मी से नाइट कल्चर को रोजगार का साधन बताते हुए मीडिया और इसका विरोध करने वाले लोगों को ही गलत ठहरा रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि रात्रि में नाइट कल्चर की आड़ में पब की कुसंस्कृति लगातार अपने पैर पसार रही है और बड़ी संख्या में युवाओं को नशे की राह पर धकेल रही है। शहर में नाइट कल्चर से रोजगार तो कम, किंतु अपराध और नशे का कारोबार ज्यादा बढ़ा है। नाइट कल्चर जैसी कुसंस्कृति को शहर में पसारने पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रवक्ता एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने सवाल उठाते हुए कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा के लोग भी नाइट कल्चर का विरोध कर रहे हैं, किंतु उनकी दाल नहीं गल रही है। भाजपा की हालत उसे सवार की तरह हो गई है, जिसका घोड़ा यानी कि प्रशासन एवं अधिकारी उसके वश में नहीं है। श्री द्विवेदी ने कहा कि इस तरह की संस्कृति देवी अहिल्या की नगरी की संस्कृति नहीं हो सकती। इंदौर के कतिपय अधिकारियों द्वारा नाइट कल्चर से लोगों को रोजगार के अवसर मिलने की बात कहना उतना ही शर्मसार है जितना किसी अपराध से रोजगार मिलने की बात के बराबर। कल्चर पर जहाँ एक और भारतीय जनता पार्टी के नेता शहर की आवाज़ में आवाज़ मिला करके जो बढ़ते हुए अपराध हैं उस पर चिंतित हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, शहर की पीड़ा के साथ अपनी पीड़ा अभिव्यक्त कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारी उनकी पीड़ा को गलत बताते हुए नाइट कल्चर के फायदे बता रहे हैं। नाइट कल्चर में आप व्यापार के फायदे बता रहे हैं। तो इंदौर में तो अन्ना भैया पान वाले की दुकान, पोहे की दुकान, चुनिंदा खान पान की दुकान छात्र राजनीति के समय 1970 के पहले से चालू है। जरा इंदौर का इतिहास तो प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी देख लें। पहले तो पब संस्कृति इंदौर में नहीं थी, तो पब संस्कृति से राजस्व का फायदा हो रहा है, लेकिन अपराध कितने बढ़ रहे हैं। प्रतिदिन युवाओं में पब क्लब के अंदर ही मारपीट हो रही है, आपराधिक घटनाएं हो रही है और बाहर निकलते से ही हत्याएं हो रही हैं। छोटी छोटी बातों पर नौजवान पीढ़ी और तो और लड़कियां, मेरे शहर में कुत्ते के भौंकने से लड़की डर करके दरवाज़ा नहीं खोलती है, उस शहर में आकर के लड़कियां हथियार चला दें, ये नाइट कल्चर का फायदा है। जरा सी बात पर चार युवा हथियार लेकर के निकल पड़ते हैं, सुपर कॉरिडोर को क्रॉस करते हैं। पुलिस क्या कर रही होती है? अब पुलिस कह रही है कि जनता पब क्लबों पर निगरानी रखे, तो तुमको काय के लिए रखा है? चालान बनाने के लिए या बंदी लेने के लिए? शराब दुकान के आते आपने सरकार ने बंद कर दिए, बाहर उसकी वसूली हो रही है और बगीचों में शराबखोरी हो रही है। नाइट कल्चर का भाग तो नहीं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और सरकार से मेरा सवाल है, अधिकारी सरकार के घोड़े हैं, मुख्यमंत्री उसके सवार हैं, मंत्री उसके सवार हैं, तो क्या अधिकारियों ने बयानबाजी नाइट कल्चर के फायदे गिना करके नेताओं को झूठा साबित करके सरकार का पक्ष सरकार के कहने पे, मतलब शिवराज जी के कहने पर किया? अधिकारी ये कह रहे हैं कि नाइट कल्चर से रोजगार बढ़ा है, रोजगार के अवसर बढ़े हैं। अगर हत्याएं होती हैं तो उससे पुलिस को विवेचना का अवसर मिलता है, विवेचना का अवसर मिलता है तो कागज खरीदने को मिलता है, दूसरे काम करने को मिलता है, अदालत के अंदर मुकदमा होता है, वकील को भी वकालत की फीस मिलती है, तो क्या इसको जोड़ोगे? अरे अधिकारियों, अपने बच्चों के पाँव के नाखून एक दिन कटवा करके देख लेना, वास्तविक पीड़ा मालूम पड़ जाएगी कि बच्चों को मौत के मुंह पे देखते हुए किस प्रकार की पीड़ा होती है। ये इंदौर की सभ्यता और संस्कृति नहीं है। इंदौर में पर्याप्त रोजगार के अवसर हैं, उन रोजगार के अवसरों पर ध्यान दो।
आपका काम नाइट कल्चर के फायदे गिनाने की या रोजगार से होता है, बल्कि आपका काम कानून और व्यवस्था की सुरक्षा करना है। आप यहाँ इंदौर में पहले भी पुलिस अधिकारी रहकर गए हैं, अब कमिश्नर बन करके आए हैं, तो क्या कुछ भी बयानबाजी करेंगे आप? मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।